जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए रखती है। आइए भक्तों, आज की कथा सुनते हैं। मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था, जो सभी प्राणियों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहा करता था। उसका नाम अश्वपति था। उनके कोई पुत्र नहीं था। एक समय वह राजा ब्राह्मण के कहने पर सावित्री स्थल पर गया और वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ वट सावित्री व्रत को किया। पूरी श्रद्धा और कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया। राजा की इस भक्ति को देखकर सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हो गई। सावित्री देवी दर्शन देने के बाद राजा को कहा कि राजा, तेरे एक कन्या होगी। राजा ये आशीर्वाद पाकर बहुत ही प्रसन्न हो गया। कुछ ही दिनों के बाद अश्वपति के घर देवी के समान रूप वाली कन्या का जन्म हुआ, जो देवी सावित्री के अंश से ही उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली वह कन्या यौवन अवस्था को प्राप्त हुई। सभी नगरवासी उस कन्या को देखकर यही समझते, यह कोई साधारण कन्या नहीं, यह तो देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं अग्नि के समान वह सावित्री भृगु ऋषि के कहने पर सावित्री व्रत करने लगी। लक्ष्मी के समान शोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजा के बाद पिता के पास खड़ी हो गई। उस समय पुत्री की युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं दे पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह से निंदनीय ना हो वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा और सुना भी है, यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह से पहले ही जो कन्या रोजो धर्म से युक्त हो जाती है, उसके पिता को बड़ा पाप लगता है। इसीलिए हे पुत्री, तुम स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के साथ तपोवन की ओर चल पड़ी। वहाँ पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल को लौट आई। यहाँ सावित्री ने पिताजी के साथ देव ऋषि नारद जी को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी, सारी बातें बताने लगी। सावित्री बोली, हे नारद जी, सालव देश में धर्मात्मा ध्रुमन सेन नाम से विख्यात एक स्त्रीय राजा है, जो देव योग से नेत्रहीन हो गए हैं और उनके एक सामंत ने उनसे राजपाट छीन लिया है। वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ वन में रहते हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है। मैंने उसे मन ही मन में पति रूप में वर्ण किया है। नारद जी सावित्री के वचनों को सुनकर बोल पड़े कि हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वर्ण कर लिया है। वह सत्यवान दान और गुणों में रति देव से शिष्य के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी है। लेकिन उसमें केवल एक ही दोष है, दूसरा कोई नहीं, कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष में क्षीण आयु हो जाने से देह त्याग देगा। राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मावेता एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक ही बार वर्ण कर लिया है, अब दूसरे वर को वर्ण नहीं कर पाऊंगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको उचित लगता हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान
शीघ्र कर डालिए। राजा सुमुहूर्त विधि विधान पूर्वक सत्यवान के संग सावित्री का विवाह करवा दिया। सावित्री अपने पति को पाकर ऐसे प्रसन्न थी जैसे उसे पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। सावित्री उस सत्यवान के साथ आश्रम में रहते हुए नारद जी की कही हुई बात को याद करती रहती थी और उस दिन को गिनती रहती थी कि जब सत्यवान देह त्याग कर चले जाएंगे। जब सत्यवान के मरण के केवल 3 दिन शेष रह गए थे, तब सावित्री ने निराहार रहने का व्रत लिया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवता और पितरों का पूजन किया। फिर सास ससुर की चरण वंदना करके वह भी पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए और अपने आंचल से हवा करने लगी। थोड़ी देर में ही उसने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को देखा। उसने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे इस हृदय धन को कहाँ ले जा रहे हो? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तेजस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुझसे बताता हूँ कि मैं एक यम हूँ और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो जाएगी, अतः मैं उसे ले जा रहा हूँ। तुम्हारे अस्तित्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसीलिए मुझे सवय माना पड़ा। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। सावित्री भी यम के पीछे पीछे जाने लगी। यम ने बहुत मना किया। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे ही जाना चाहिए, यह सनातन धर्म है। यम बार बार मना करते रहे, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर मांगोगी? तब सावित्री ने कहा, सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा। पति व्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने एक एक करके वर रूप में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दे दी, खोया हुआ राज्य मिला, परंतु सावित्री के प्राण को यमराज लिए जा रहे थे, वह लौटती कैसे? यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर जो चाहे मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे पति को आप लिए जा रहे हो और मुझे 100 पुत्रों का वरदान दे दिया है, यह कैसे संभव है? मेरे पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी भी कामना नहीं करती, बिना पति में जीना भी नहीं चाहती। वचनबंद यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पास मुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्ष की नवीन आयु प्रदान की। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब हम सुनेंगे अमावस्या की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आया करता था। जोगी को साहूकार की बहुएं भिक्षा देती थी तो वो भिक्षा ले लेता, लेकिन जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने लगती तो वो कहता, बेटी सुहागन तो हो पर इसके बाद में दुहाग लिखा है। यह बात सुन सुनकर बेटी को चिंता सताने लगी और वह एकदम कमज़ोर होने लगी। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर दिखाई देती हो, इस बात की चिंता है? तब बेटी ने सारी बात अपनी माँ को बताई। कहा कि हमारे घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता है और जब भाभियाँ भिक्षा देती है तो प्रेम पूर्वक ग्रहण करता है। जब मैं भिक्षा देने लगती हूँ तो वो कहता है, बेटी सुहाग तो है और नसीब में दुहाग भी लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर बेटी से कही। यह बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकलकर आई और बोली, एक तो हम भिक्षा देते हैं और ऊपर से हमें गाली देते हो।
तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सत्य है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है किसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो, यह कैसे धुलेगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है, अगर वह आकर अपना फल इसे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, तो सावकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा सा बच्चा था। सावकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता दिखाई दिया, तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और सावकारनी को चोंच मारने लगे। तब सावकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, तो मैंने इसे मार कर गिरा दिया। गरुड़ ने सांप की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है वो मांगो। तब सावकारनी कहने लगी, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ाओ। गरुड़ ने सावकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर सावकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। एक रात को जब सब सो जाते तो सावकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम कर देती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का सारा काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले घर चली आती। बहुएं सोचती कि सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से नहीं पूछती थी यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन सोना धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं और घर का सारा काम ठीक से कर लेती हो। तब बहू ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसीलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सो गई। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई, पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना सारा काम कर रही हो। सावकारनी ने कहा कि ज़रूरत तो है, तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। सावकारनी कहने लगी, पहले मुझे वचन दो तब बताऊँ। सोना धोबन ने वचन देकर कहा, क्या बताइए। सावकारनी कहने लगी, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसीलिए आप चलकर उसे सुहाग दें। सोना धोबन ने अपने बेटे बहू से बोली, मैं तो सावकन के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी ख़त्म हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी सावकारनी के घर चल पड़ी। साहूकार की बेटी का ब्याह होने ही वाला था। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन ने दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखकर छोड़ दिया। उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने ही आया था। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से सांप को बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने छींटे में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी अमावस्या करी उनका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं अमावस्या करूं वह मेरी बेटी बहू को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमती की जय जय करने लगे। सोना धोबिन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली, तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसीलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली गई।
रास्ते में अमावस्या आई तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर रख दिया। घर आकर देखा तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा हुआ था। तब वह टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और आँखों में से काजल निकाली। नाखून में से मेहंदी निकाल कर चिटली अंगुली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया और घर का ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान, सोमती अमावस्या को मेरा क्या है, वो मुझे दक्षिणा दो। तब सोना धोबिन बोली, मुझे तो सोमती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह पीपल के नीचे गाड़ कर दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर लेकर आ गया और बोला, ऐसी फेरी क्या है जो मुझे बोल दिया, कुछ भी नहीं किया। सोना धोबिन बोली, यह तो तुम्हारे भाग्य का है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पांति है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया कि सब अमावस्या का व्रत करें। हे अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकारा भरते, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए शिव पार्वती की जय। मेरे सभी माताएं और बहनों की पति की लंबी आयु हो, सभी के घर में सुख शांति रहे। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे शिव आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तेरे गुण रूप निरखते, तेरे गुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। तेरे गुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। जय जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। हर शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।